सम्मानित पत्रकार बंधुगण, जोहार, नमस्कार। और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका हृदय से अभिनंदन, स्वागत। मंच पर हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्रीमान दीपक प्रकाश जी आप सबसे बात करने के लिए मंच पर विराजमान हैं। मैं इस प्रेस वार्ता में उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री अविनेश कुमार सिंह जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आज के संदर्भ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आप सबके बीच अपनी बात रखें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, कैमरामैन, सभी को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी प्रहरियों को मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, प्रदेश की इकाई की ओर से आपका अभिनंदन और आपको आज के दिन आने के लिए आप सबका हम अभिनंदन करते हैं। आज आपके सामने मुखातिब हुए हैं। कांग्रेस के चेहरे में जो चिलमन है, कांग्रेस के चेहरे में जो चिलमन है और कांग्रेस की दोहरा चरित्र है, दोहरा चाल भी है, उसको मैं, उनके चेहरे में जो चिलमन है उसको मैं उतारने के लिए आपके सामने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज संथाल परगना के दौरे में, और कार्यक्रम का नाम है भारत जोड़ो। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। सच ये है कि भारत के तोड़ने वाले आज भारत को कमजोर करने वाले, भारत की संप्रभुता पर खतरे डालने वाले लोग आज नाटक करने के लिए झारखंड में भी आगमन हुआ है। मुझे लगा कि झारखंड में किसी राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संथाल परगना में आएंगे तो देश के आजादी में जिन वीरों ने अपनी बलिदानी दी है, आदिवासी समाज के जो लोग थे, सिद्धू कानू, चांद भैरव और फुल्लो झानो के भोगनाडी के स्थल पर जरूर जाएंगे। आदिवासी समाज ने देश की आजादी में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सिद्धू कानू उस पवित्र स्थल से निकले जिन्होंने भारत को एक पैगाम देने का काम किया था अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन दुर्भाग्य से मैं कार्यक्रम को देख रहा था, उनके भाषणों को भी सुन रहा था। आदिवासी समाज से कांग्रेस को क्यों इतनी नफरत है? आदिवासी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी वो स्थान है। मुझे लगा कि कांग्रेस यहाँ सत्ता में है, सरकार में है और साहेबगंज और पाकुड़ का इलाका में उनका भ्रमण बना है। जिस स्थान पर वो भाषण दे रहे हैं वो जिला साहेबगंज का है। जिस विधानसभा में वो भाषण दे रहे हैं वो पाकुड़ विधानसभा का। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये दोनों स्थानों पर इलीगल माइनिंग बहुत जबरदस्त हुई है। अकूत संपत्ति सत्ताधारी दलों के द्वारा कमाई की गई है, उसके बारे में जरूर कुछ दो शब्द बोलेंगे। क्योंकि माइनिंग जो हमारा खनिज संपदा है वो ईश्वर के द्वारा है। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त चीजों को लूटने वाले के बारे में जरूर दो शब्द बोलेंगे। मुझे विश्वास था कि जिस रूबी का पहाड़िया को
24-26 टुकड़े में काटा गया था, उसके परिवार से जरूर मिलेंगे। मुझे लगा था कि आए हैं तो कुछ रूपा तिर्की के बारे में जरूर बोलेंगे, उसके परिवार के बारे में सांत्वना के तो शब्द जरूर बोलेंगे। संध्या टोपो, एक पुलिस पदाधिकारी जिसको ट्रक वालों ने गौ तस्करी करने वालों ने घसीटते हुए मारा था, उसके बारे में जरूर दो शब्द बोलेंगे, सांत्वना देंगे उस परिवार को। मुझे लगा कि अरसू हेम्ब्रम जिसको मार करके गाड़ दिया गया था, उसके बारे में जरूर सांत्वना के दो शब्द बोलेंगे। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण वो हमारी आदिवासी बहनों के साथ बलात्कार की जो घटनाएं घट रही है, उसके दो शब्द जरूर बोलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने देश को कमजोर किया था। आदिवासी, दलित समाज, पिछड़े समाज के 5000 बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी। आप उस सरकार के पार्टनर हैं, आप बराबर के बात के भी भागीदार हैं। माल कमाने के अगर भागीदार हैं तो बात के भी भागीदार हैं। अवैध कमाई के आप हिस्सेदार हैं तो बात के भी हिस्सेदार हैं। आज 30 लाख नौजवान बेरोजगारी के आलम में सड़कों पर दर दर भटक रहा है। पिछले बार जो नौकरियों के लिए फॉर्म भरना का था, 25 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा था, 25 लाख। आज वो परीक्षा नहीं दे पा रहे। पिछले साल 25 लाख था तो एक साल में 3-4 लाख तो और बढ़ ही गए। 28 से 30 लाख नौजवान आज आपके नियोजन नीति के नहीं रहने के कारण आज बेरोजगार है, सड़कों पर ठोकर खा रहा है। खड़गे जी, आपकी सरकार है, आप हिस्सेदार हैं नौजवानों के आत्मा में जो चोट पहुंचा रही है, उसके भी आप हिस्सेदार हैं और जिम्मेवार भी हैं। आप किसानों की धान की खरीद नहीं हो रही। बिचौलिया छत्तीसगढ़ से आकर के किसानों को द्वारा जो उत्पादित है, अपने खून से, अपनी गाढ़ी कमाई से जो धान उत्पादित किया, उसकी कीमत भी सरकार नहीं दे पा रही। छत्तीसगढ़ के बिचौलिए आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? वही बिचौलिए आ रहे हैं जो शराब के बिचौलिए हैं, जो कोयला के ट्रांसपोर्टिंग के भी लोग बिचौलिए हैं छत्तीसगढ़ के। कई योजनाओं के बारे में जानकारी हम चाहते हैं तो हमको जानकर के आश्चर्य होता है कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के प्लांट लगने से यहाँ के छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को लाभ मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार के पहल नहीं होने के कारण कोई भी यहाँ से योजना नहीं भेजी गई। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के शासन सत्ता के पास है। लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर, 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन हथिया कर बैठा हुआ है। और प्रधानमंत्री उस वक्त के नेहरू संसद में लोहिया जी के प्रश्न पर उन्होंने क्या कहा था कि उस भूमि का कोई महत्व नहीं जिस भूमि पर घास नहीं उगता है। भारत का हर कण, हर क्षेत्र हमारे लिए भारत माता का हिस्सा। आज थोड़ा इसके बारे में कांग्रेसियों से मैं पूछना चाहता हूं कि आज क्यों नहीं बता रहे कि चीन के युद्ध में हमने बहुत बड़ा भूभाग चीन को दे दिया और हम चुपचाप मौन धारण करते रहे। ये क्या 1988 से लेकर के 1998 तक लाल चौक, जिस पर हम सब लोग, मुझे फक्र है कि उस आंदोलन में मुझे भी शरीक होने का मौका मिला, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि लाल चौक पर झंडा फहराएंगे। लेकिन
लाल चौक में जब तक कांग्रेस की सरकार रही कोई भी तिरंगा झंडा फहराने का हिम्मत नहीं करता था। आज राहुल गांधी जाकर के वहाँ झंडा फहरा रहे, तो कांग्रेसियों को तो शाबाशी देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो कश्मीर में जमहूरियत, काश्मीरियत, धारा 370 और 35 हटने के बाद वहाँ स्थापित हुआ है काश्मीरियत। और लाल चौक आज हम सब लोगों के लिए जाने के लिए वो स्थान बना है, वहां पर तिरंगा आज लहरा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने कांग्रेस ने भारत को कमजोर करने का काम किया, देश के बड़े भूभाग को दूसरे देश में देने वाले सत्ताधारी दल के लोग थे, आज फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में आप सबको ही जानते हैं कि इस देश में संविधान से बड़ा कोई नहीं, संविधान सर्वोपरि है। और इस संविधान सर्वोपरि होने के कारण भारत के 140 करोड़ की आसपास संविधान है, लेकिन 356 जिसको राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयोग इन्होंने 95 बार किया, 95 बार, 95 टाइम्स। राम जन्मभूमि के आंदोलन में एक साथ 3 प्रदेशों की सरकार को गिरा दिया राम। और आज लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। थोड़ा शर्म कीजिए कांग्रेसियों, अपने इतिहास को जानिए, अपनी विरासत को जानिए। नहीं जानते हैं तो थोड़ा हम लोग से भी बातचीत करके, हम सब लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपके इतिहास और आपके चेहरे को दर्पण दिखाने का काम करेगा। विरोध कर रहे थे और तो और राज्यसभा में खड़गे साहब ने, हम सब लोगों को उम्मीद था कि आप नीति से विरोध कर सकते हैं, कार्यक्रमों से विरोध कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महिला, राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में कोई इस प्रकार की बात न करे जिससे आदिवासी समाज आहत हो। लेकिन उन्होंने वही किया। आखिर मेरा प्रश्न आज वही है कि कांग्रेस को आदिवासियों से नफरत क्यों है? वही युवराज है जो आज बड़ा बड़ा दाढ़ी बना बना करके घूम रहे हैं, जो कैबिनेट के नोट को फाड़ा था। वही बाबा है, आजकल दाढ़ी बड़ा बड़ा के बाबा बन गए, कैबिनेट के नोट को फाड़ने का काम किया था। यही कांग्रेस है जो 1975 में देश में लोकतंत्र की हत्या की थी। आपातकाल लगाया गया था, 70,000 से ऊपर लोगों को नजरबंद किया गया था, देश में संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त किया गया था। और वही कांग्रेसी है कि सिख दंगा जब हो रहा था तो कहा कि राजीव गांधी की हत्या हुई है तो बड़े बरगद गिरते हैं तो घटनाएं घटेगी। आज भी सिख समाज उन घटनाओं, पूरा हिंदुस्तान, मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान, उन घटनाओं को याद करके कांग्रेसियों से नफरत करते हैं कि किस प्रकार से दंगा होते रहे दिल्ली के सड़कों पर। आज देश को जोड़ो और हाथ जोड़ो की नाटक रच रहे, विधवा विलाप कर रहे, क्रोकोडाइल टीयर्स निकाल रहे कांग्रेस। आजादी देश के सभी लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़के 1947 में भारत आजाद हुआ। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए भारत का बंटवारा हुआ। बंटवारा ही नहीं हुआ बल्कि कश्मीर, पीओके का जो इलाका है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर भी पाकिस्तान को देने का काम किया। और 78,104 वर्ग किलोमीटर, 78,104 किलोमीटर पीओके को देने का काम किया। थाली में सजाकर इसका दोषी
कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने धारा 370 और 35 से हटाया है, तो धारा 370 और 35 है जिसको मोदी जी की सरकार ने हटाने का काम किया था, उस कश्मीर को यूएनओ में कौन ले गया था? ये दो देशों का मामला था, भारत और पाकिस्तान का मामला था। लेकिन यूएनओ में ले जाकर के अंतर्राष्ट्रीय विषय बनाने वाले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। इतिहास इन चीजों को उल्लेख है इतिहास में, और देश की जनता आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रश्न पूछना चाहती। अब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो युद्ध विराम रेखा बना, युद्ध विराम रेखा, जहां पर जिसके सैनिक थे वहां पर रोकते हुए युद्ध विराम रेखा बना। लेकिन उस वक्त के नेहरू जी की सरकार ने इसको नियंत्रण रेखा में बदलने का काम किया। इसका दोषी नेहरू जी थे। इसलिए आज सवाल है, जब झारखंड में आए हैं तो सत्तारूढ़ दल के वो कांग्रेस के मुखिया भी हैं, किस स्थान पर उनका कार्यक्रम हो रहा है, किस स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है, ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। वो स्थान का नाम है गुमानी, प्रखंड है बड़हरवा, जिला है साहेबगंज, विधानसभा का नाम है पाकुड़। वहां पर पूरी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी निवास करते हैं। वहां पर इनका कार्यक्रम हो रहा है, और क्योंकि वहां के विधायक सम्मानित मंत्री, पर हम सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से कोरोना के कालखंड में यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को कोरोना के कालखंड में बसों से भेजने का काम किया था। यहां रांची की जनता ने अपने आंखों से देखा था, पत्रकार बंधुओं ने देखा था। वही बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच में उनका कार्यक्रम हो रहा है। और जब हम कोई सिविल सोसाइटी जब ये प्रश्न उठाता है कि अवैध प्रवासी जो बाहर देश से आए बांग्लादेशी को बाहर किया जाए, तो यहां की सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये कहती है कि अवैध प्रवासियों को हम यहां पर बाहर नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है उनका। उसी स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है। क्यों आदिवासियों के बीच में आप जाने से डरते हैं? इसलिए ना कि आपकी सरकार ने आदिवासियों को छला है। वो झारखंड में अपना पांव पसारने का प्रयास कर रहे हैं। उसी झारखंड में पांव पसारने का प्रयास कर रहे हैं जिस झारखंड को बनाने में उनकी पार्टी सबसे ज्यादा विरोधी। झारखंड गठन का अगर सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी था तो उसका नाम आरजेडी था। झारखंड गठन का सबसे बड़ा नेता कोई अगर विरोध में था तो उनका नाम लालू यादव था। और लालू यादव के जब परम वैभव में थे, उनकी लोकप्रियता पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा थी। उस वक्त भी झारखंड में आरजेडी लाल बटा कक्का ही थी, 0/0 थी। इसलिए उनका यहाँ कोई जमीन नहीं है। आ रहे फूल चढ़ाने वाले नेता मिल जाएंगे, जनता नहीं मिलेगी। धन्यवाद।